हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने आई एम ज्योति फर्स्टली। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने क्लास 11th का नागरिक शास्त्र का चैप्टर लेके आई हूँ, संविधान क्यों और कैसे। तो संविधान का अर्थ क्या होता है, जैसे कि आप सबको पता होगा, नहीं पता तो आज मैं आपके सामने रिप्रेजेंट हूँ, मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि संविधान क्या है। आप लोग सोचो कि अगर संविधान ना हो तो पूरा देश चल पाएगा। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि अगर पूरे स्कूल का कोई नियम कानून ना हो, ट्रैफिक नियम कानून ना हो, तो सब ठीक ठाक सड़क पे चल पाएगा? नहीं ना, एकदम अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो सेम उसी प्रकार हमारे देश को चलाने के लिए किस चीज़ का निर्माण किया गया? संविधान का। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने ये 8 बिंदु हैं, इन पे बात करूंगी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा संविधान क्या है। तो सबसे पहला संविधान क्या होता है, जैसे कि आप सभी को अभी मैंने थोड़ा सा बताया कि कोई भी एक रूल रेगुलेशन, कानून, नियम, शर्तों का एक ब्यौरा होता है। ठीक है, आगे बताएंगे। सेकेंड पॉइंट है हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, जरूरत थी नहीं थी ये आप सोचो। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर सड़क नियम कानून ना हो तो क्या होगा, सेम ऐसे ही अगर हमारे देश में आवश्यकता क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी। भारत के संविधान का इतिहास क्या रहा है, किसी ना किसी चीज़ का, सब चीज़ का इतिहास रहता है, ऐसे ही संविधान का इतिहास रहा है। ठीक है, भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, स्टार्टिंग कहाँ से, कैसे कैसे सभा बैठी, सब लोग कैसे, कौन कौन थे इसमें शामिल, कितने सदस्य थे, क्या क्या नियम कानून सत्ता किस किस को दी गई। ठीक है, भारत के संविधान के लिए किस चीज़ का रिप्रेजेंट किया गया, सबसे पहले प्रस्तावना का। ठीक है, प्रस्तावना एक वर्ड है जिसका अर्थ आगे मैं बताऊंगी, बस मैं आपको अभी बता देती हूँ। जिसमें कि जैसे कि एक बुक है, बुक का जो पहला पेपर हो जाएगा या इंडेक्स टाइप में, उसे हम क्या कहेंगे, प्रस्तावना। ठीक है, उसके बाद है भारत का संविधान क्या है। ठीक है, तो क्या है भारत का संविधान और भारत के संविधान के मुख्य लक्षण क्या क्या होंगे, और 8 पॉइंट कंक्लूजन निष्कर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं संविधान क्या है। अब आप सामान्य रूप से आप बताओ मेरे को कि मैंने अभी बताया कि संविधान क्या है, एक रूल रेगुलेशन, नियम कानून, शर्तों का एक ब्यौरा है, एक संग्रह है। ठीक है, पूरा संग्रह एक साथ एक बुक में, किताब में रख दिया है, लिख दिया गया है। ठीक है, अब वो लिख के रखा गया है या उसको लागू भी करा जाता है, जैसे कि आप देखते होंगे सभी किसके अनुसार चलते हैं, संविधान के अनुसार। ठीक है, तो सामान्य रूप में सबसे जैसे आप देखोगे कि क्या है, संविधान क्या है, एक भूमि का सबसे सर्वोच्च कानून है। ठीक है, इसके कानून से, इस कानून से नीचे ना ऊपर कोई जा सकता है। ठीक है, अन्य सभी कानूनों को संविधान के अनुरूप होना है। जितने भी जो भी कानून नियम है सब किसके अनुसार होते हैं, संविधान के अनुसार। ठीक है, संविधान में सरकार और लोगों के साथ इसके संबंधों के संबंध में कानून भी शामिल है कि संविधान का और सरकार का, ठीक है, सरकार और लोगों का कैसे कैसे संबंध है आपस में। ठीक है, तो सबसे जो मुख्य पहलू आता है वो आता है सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच संबंध। ठीक है, सरकार के विभिन्न स्तर कैसे हो जाएंगे, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये सारे क्या है, स्तर है, अलग अलग संस्थाएं हो गई, सबके सरकार के और विभिन्न संस्थाओं के या स्तर के कैसे संबंध है आपस में। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है सरकार के और नागरिकों के बीच कैसे संबंध है। अब सरकार क्या है, सरकार जैसे कि आपको पता है कौन चुनता है, लोग चुनते हैं। ठीक है, तो नागरिकों और सरकार के बीच जवाबदेही, उत्तरदायी, ये सब कुछ है या नहीं है। अगर है सब कुछ तो क्या है कि संविधान के अनुसार ये लिखा गया है कि जो भी कुछ भी काम होगा, कुछ भी अधिकार, कर्तव्य, ठीक है, और नियम कानून सब दोनों को देखते हुए रखे गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद है संविधान क्या है। सबसे सेकंड है संविधान क्या है, यदि हमने सामान्य रूप में पढ़ा, कोई हमसे पूछता है तो हम सामान्य रूप में जवाब दे देते हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है तकनीकी परिभाषा में हम कैसे बोलेंगे कि एक संविधान मौलिक सिद्धांत या स्थापित उदाहरणों का एक पूरा सेट है। मौलिक सिद्धांत क्या, सभी ने अपने अपने मूल सिद्धांत दिए और इन सिद्धांत, बहुत सारे लोग बैठे, सभा बैठी, सबकी सभी के विचार सब कुछ इसी में निहित है। जो हमारे देश को लेके हमें लगा ठीक है या कैसा है, जो हमारे चीज़ों को देख देख के हमें लगा कि हमें ये देश में होनी चाहिए, वो सब कुछ रखा गया संविधान में। तो इसलिए एक संविधान मौलिक सिद्धांत या स्थापित उदाहरणों का क्या है, एक सेट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सेट है जिसके अनुसार एक राज्य या अन्य संगठन शासित होता है, नियम एक साथ बनाते हैं। जब इन सिद्धांतों का एक संग्रह या कानूनी दस्तावेज को सेट में लिखा जाता है तो इन दस्तावेजों में एक लिखित संविधान, जब मैं पूरा कोई भी चीज़ लिख के रख दूंगी तो उस चीज़ को लिख के जब मैंने एक बुक में रखा तो उसे ही मैं क्या कहूँगी, लिखित संविधान। ठीक है, तो इस लिखित संविधान के अनुसार ही पूरा देश हमारा क्या है, चल रहा है, जितनी भी संस्थाएं हैं सब कुछ क्या है, चल रही हैं। अब सबसे पहला आता है गवर्नमेंट एंड सेकेंड इज द पीपल। ठीक है, गवर्नमेंट कितने स्तर मैंने बताया, अभी 3 स्तर बताए,
सबसे पहला होता है विधायिका, सेकंड कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तो संविधान में तीनों का स्तर, तीनों की लिमिटेशन, सीमाएं, तीनों के कार्य सब कुछ निहित है। उसके बाद जो लोग होंगे, लोगों का क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, ठीक है, लोगों पे कितनी सीमाएं हैं, लोग क्या क्या कर सकते हैं, सब कुछ इसमें निहित है। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे सेकंड मुख्य बिंदु पे, हमें संविधान की आवश्यकता क्या है। अब अगर आप सोचो स्कूल में कोई रूल रेगुलेशन ना हो और आप जा रहे हो और डेली जाके बस खाना खा के और घर आ जाते हो, तो आप कुछ पढ़ोगे? या आप गए, आपका मन हुआ पढ़ लिया, आपका मन नहीं हुआ आप बाहर बैठ गए और घर आ गए, तो ऐसे स्कूल चल जाएगा या आप शिक्षा ले पाओगे? नहीं। लेकिन क्या होना चाहिए, हर चीज़ में नियम कानून होना चाहिए। इसी प्रकार हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमें देश को सही तरीके से नियंत्रित करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ी? संविधान की। अब संविधान एक देश की राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को परिभाषित करता है कि हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति होगी वो कैसी होगी। ठीक है, उसके बाद कभी कभी हम किसी ऐसे मुद्दे के बारे में दृढ़ता से महसूस करते हैं जो हमारे बड़े हितों के खिलाफ हो सकती है और संविधान हमें इसके खिलाफ सुरक्षा में मदद करता है। कभी कभी ऐसा है जैसे कि हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक देश है, जैसे कि आप सबको पता है। अब कोई पहले के टाइम में क्या था, राजा ने तुम्हारे ऊपर शोषण करा, तुम्हारे अधिकार कर्तव्य कुछ नहीं, छीन लिए सब कुछ। लेकिन अब क्या है, हम किसी ऐसे मुद्दे में दृढ़ता से महसूस करते हैं कि हमारा लोकतंत्र हमने बनाया है, जनता ने बनाया, लोगों ने बनाया, तो इसके खिलाफ कोई भी सरकार नहीं जा सकती। जो संविधान में निहित है वो सब कुछ उसी के अनुसार हम रहेंगे। उसके बाद है संविधान के भीतर सरकार के सभी 3 अंग आते हैं। कार्यपालिका जो कार्य को लागू करती है, विधायिका जो कानून बनाती है, और न्यायपालिका जो क्या करती है, दोनों को देखती है कि ठीक से चल रही हैं, पूरा देश में न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा, बड़ी मछली छोटी मछली को तो नहीं खा रही है। उसके बाद है सामान्य नागरिकों सहित सरकार के सभी 3 संविधान से अपनी शक्ति और अधिकार। अब लोगों के लिए क्या है कि यदि वे इनके खिलाफ कार्य करते हैं तो असंवैधानिक और गैरकानूनी है। अगर सरकार अपने अपने अनुसार चल रही है, ठीक है, और अलोकतांत्रिक हो गई है, तो क्या है, ये असंवैधानिक करार कहा जाएगा। असंवैधानिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा, संविधान से परे चलना, संविधान की बातों को ना मानना, उसे ही हम क्या कहते हैं, असंवैधानिक। ठीक है, संविधान में जो रूल रेगुलेशन लिखे हुए हैं उनको ना मानते हुए अपनी चलाना, या देश को देख के ना अपना हित देखना, इसे ही हम क्या कहते हैं, असंवैधानिक। ठीक है, अब हम आते हैं भारत के संविधान का इतिहास। जैसे कि आपको पता है, द्वितीय विश्व युद्ध, 2 युद्ध हो चुके हैं, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, समाप्ति के बाद 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबंधी नई नीति की घोषणा की। ठीक है, हमारे ऊपर किसका राज था, ब्रिटिश लोगों का। भारत के संविधान सभा के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, जिसमें कि 3 मंत्री थे। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई। ठीक है, और कार्य कब से स्टार्ट हो गया था, 9 दिसंबर 1947 से कार्य स्टार्ट हो गया था कि अब हमारे यहाँ क्या होगा, हम अपना संविधान बनाएंगे, अब हम अपने अनुसार चलेंगे। ठीक है, जिसमें कि कौन कौन अच्छे लोग बैठे, निर्वाचित सदस्य बैठे, ठीक है, जिनको चुना गया, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अब इन पर्सनैलिटी या अच्छे जो पढ़े हुए लोग, एक तरह से विद्वान लोग बैठे, तो वो अच्छे से ही उन्होंने, आज तक भी हमारा जो संविधान है उसमें कोई भी कमी नहीं आई है। ठीक है, उन्होंने आगे का बहुत भविष्य देखते हुए हर चीज़ बहुत अच्छे से रखी। इस संविधान सभा में कितने टाइम लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, तो कितने दिन लगे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुल कितनी बहस हुई, 114 दिन बहस हुई। अब कोई भी चीज़ बनाई जाती है उसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं, तो सबके अपने अपने विचार रखे गए, बहसें हुई, ये हमारे देश के लिए ठीक है कानून या नहीं है। उसमें 64 लाख इस्तेमाल किए गए, पैसे लगे। उसके बाद संविधान सभा में कितने अधिवेशन हुए, 12 अधिवेशन हुए। सब कुछ होने के बाद 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या कर दिया गया, बना दिया गया। ठीक है, अब बन के हो गया। अब लेकिन लागू कब क्या करा गया, याद रखना है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, और स्टार्टिंग कब से हुई थी, 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को तैयार होके रखा गया। उसके बाद है 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया हमारे देश में अब संविधान। उसके बाद है भारत के संविधान का निर्माण क्यों हुआ।
ठीक है। भारत की संविधान सभा भारत के संविधान को लिखने के लिए चुने गए थे। यह ग्रेट ब्रिटेन में भारत की आज़ादी के बाद इसके सदस्यों ने देश की पहली संसद के रूप में कार्य किया। अब किसी भी चीज़ का निर्माण होता है, किसी ना किसी चीज़ की आवश्यकता होगी, जब ही किसी चीज़ का निर्माण होगा। तो 1906 अब क्या हुआ, ब्रिटिश भारत और रियासतों वाले भारत एक संघ स्थापित करने लगे। अब लोग अलग अलग कहने लगे, हम इधर रहेंगे, हम उधर रहेंगे, ठीक है। जो संघ रियासतें थी वो कहने लगी कि हम कुछ हैदराबाद, जूनागढ़ हम अलग रहेंगे। तो क्या हुआ, अलग राज्य और केंद्र सरकारों के साथ सरकार एक संघीय रूप स्थापित करने के लिए हमारा भारत के संविधान का निर्माण हुआ। एक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जिसमें सभी शक्ति लोगों से ली गई, ठीक है। लोगों ने सब कुछ रखा, जहां सभी लोगों को न्याय, समानता और आज़ादी की गारंटी दी गई कि संविधान में सब कुछ निहित है, आपको किसी चीज से तंग नहीं रखा जाएगा। जहां अल्पसंख्यक, जिनकी संख्याएं कम थी, निराश वर्ग और जनजातीय अधिकार सुरक्षित है। आज भी सभी लोगों के लिए अधिकार, ठीक है, कर्तव्य, मौलिक अधिकार सब कुछ है। भारत की अखंडता और भूमि, समुद्र और वायु पर उनके सार्वभौमिक अधिकारों की रक्षा के लिए सब कानून बनाए गए। सभी चीज़ों के लिए कानून बनाए गए। जो हमें पीछे किसी चीज़ की कमी लगी वो आगे हमने देखते हुए, आगे भविष्य को देखते हुए हर चीज़ का लोगों ने क्या करा, बैठक में सब चीज़ की बातें रखी। अब भारत के संविधान के लिए प्रस्तावना, जैसे मैंने बताया प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है कि एक मैंने इंडेक्स बताया। अगर चैप्टर आप बुक्स खोलते हो, बुक में सबसे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर में क्या है, थर्ड चैप्टर में क्या है, वो वर्ड पढ़ लेते हो। ऐसे ही क्या है कि भारत के संविधान की जो किताब है उसमें प्रस्तावना को निहित किया गया। हम भारत के लोग, जिसमें कि क्या लिखा गया है पूरे उसमें फर्स्ट चैप्टर में, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके संसद नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाना चाहते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी माघ शीष शुक्ल सप्तमी, ठीक है, ये सब लिखा गया है। जिसमें कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी देश किसको कहा जाता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हमारे ऊपर किसी का राज नहीं रहेगा, हम पूरा देश खुद चलाएंगे, संविधान अनुसार देश चलेगा, ठीक है। सत्ता हमारी होगी, सरकार हमारी होगी, जनसंख्या हमारी होगी, भूमि हमारी होगी, ठीक है। उसके बाद है पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अब कोई भी किसी भी राज्य, कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म के अनुसार कार्य कर सकता है, किसी भी धर्म के अनुसार चल सकता है। ऊंच नीच भेदभाव सबको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। लेकिन क्या है वास्तविकता आप जानते हैं, आज भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रखा गया कि सभी लोगों को सामाजिक रूप से सब समान होंगे, आर्थिक रूप से चाहे गरीब हो, निर्धन हो, अमीर हो, सबको न्याय मिलेगा, राजनीतिक रूप से भी सबको अधिकार मिलेगा, सब कुछ, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई। विचार, सभी लोगों के विचार रखे जाएंगे। अभिव्यक्ति, बोलने की सभी को स्वतंत्रता होगी। विश्वास, जिसमें जिस लोग को धर्म को विश्वास मानने की जरूरत है या मानने का मन है वो उस चीज को अपना सकता है। धर्म जोन सा, उपासना, किसी की भी भगवान की पूजा आप कर सकते हो, बौद्ध, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, किसी की भी। और व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली भाईचारा, बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता का अर्थ क्या होता है, भाईचारा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं भारत का संविधान क्या है। तो भारत का संविधान देश का एक सबसे सर्वोच्च कानून है, क्योंकि यह मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों के ढांचों को प्रस्तुत करता है। अब क्या है, देश में व्यवस्था बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ी, भारत के संविधान की, ठीक है। अगर भारत का संविधान हमने बनाया, ठीक है, तो हमें किस चीज़ की जरूरत लग रही थी कि हमें देश में सब कुछ ठीक होना चाहिए। अब भारतीय संविधान में वर्तमान में 420 प्लस कुछ अनुच्छेद हैं, लेकिन इसमें मूल संविधान के दे रखे हैं 395, ठीक है, 395, 12 अनुसूचियाँ, ठीक है, और 22 भागों में, लेकिन अब कितने में है, 25 भागों में विभाजित है, ठीक है। अब उसके बाद है ये सारा मूल दे रखा है कि संविधान क्या है, संविधान में ये अनुसूचियाँ सब कुछ रखी गई हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यह सरकार की संरचना, कि सरकार कैसे स्ट्रक्चर बनेगा सरकार का। तो अब इसमें क्या है, ये सरकार की संरचना कैसे स्ट्रक्चर रहेगा, थोड़ा सा बीच में वीडियो रुक गई थी, सॉरी उसके लिए। सरकार की संरचना क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगी, शक्ति क्या होंगी, उनके कर्तव्य क्या होंगे, और नागरिकों के अधिकार, निर्देश, सिद्धांत और नागरिकों के कर्तव्यों का पूरा उल्लेख हमारे इस भारतीय संविधान में रखा गया। तो भारत का संविधान ये पूरा है, ठीक है। अब क्या है, जिसका प्रमुख कौन होता है,
भारत के संविधान में निहित किया गया प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में कौन है, श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, उसके बाद है अब भारत का संविधान क्या है। जैसे आपने 12 अनुसूचियां देख ली। पहली अनुसूची में अनुच्छेद 1 से 4 तक राज्य तथा संघ राज्य का वर्णन रहेगा। दूसरी अनुसूची में क्या है, अधिकारी जितने भी सरकारी होंगे उनके वेतन से है। ठीक है, तीसरी में क्या है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या न्यायाधीश जो भी कोई भी शपथ लेगा वो तीसरी अनुसूची के अनुसार। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में जो भी स्थानों का आवंटन होगा, कौन सा स्थान किसको दिया जाएगा, तो वो राज्य क्षेत्रों से, वो चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में है SC ST, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित सभी बंद होंगे। अब छठी अनुसूची में क्या रखा गया है, प्रशासन के विषय में। प्रशासन कहाँ का, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति क्षेत्र जो भी है। ठीक है, सातवीं अनुसूची में है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आगे चैप्टर आएगा उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी। आठवीं अनुसूची में रखा गया है भाषाएं। कितनी भाषाएं हमारी, 22 भाषा। ठीक है, नवीं अनुसूची में कुछ भूमि सुधार रखे गए हैं। ठीक है, 10वीं में दल बदल, दल परिवर्तन संबंधी, कि तुम एक दल में हो तो दूसरे दल में नहीं जा सकते। उसके बाद 11वीं अनुसूची में क्या, राज्य, जिला पंचायत अनुसूची। 73वां संविधान संशोधन आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ाते हैं, आपको चैप्टर में आएगा। 12वीं अनुसूची में क्या रखा गया है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ी गई है, जिसमें कि नगर पालिका, इसके बारे में सब कुछ रखा गया है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आज भारत के संविधान के मुख्य लक्षण क्या थे, कि सबसे जो मेन चीज़ है वो भारत के संविधान के मुख्य लक्षण हैं। तो भारत के संविधान में दुनिया के अन्य संविधानों की तुलना में कुछ विशिष्ट और अद्वितीय विशेषताएं, सबकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। सब इंसान हैं, उनके गुण अलग अलग होते हैं। ऐसे ही सभी देशों के संविधान अलग अलग हैं, तो सभी संविधान के देशों की क्या है, विशेषताएं अलग अलग हैं। तो हमारी क्या है, अब सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे लंबा लिखित संविधान कैसा होगा, कि जो बहुत अच्छे से लिख रखा है, जिसमें सारी एक एक चीज क्लियर कर रखी है। आंशिक कठोर और आंशिक लचीला, किसी भी कानून को तुम एकदम से ऐसे नहीं बदलोगे, और किसी भी कानून को तुम ऐसा नहीं है कि बदल नहीं सकते। तो आंशिक कठोर और आंशिक लचीला है। एक लोकतांत्रिक गणराज्य, एक लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए बनाया गया है। सरकार की संसदीय प्रणाली, इसमें सरकार की संसदीय प्रणाली को बैठाया गया है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, एक संघ, पूरा देश जो क्या होगा, किसके सेंट्रल पॉइंट में रहेगा। ठीक है, ऐसे। उसके बाद है मौलिक अधिकार सभी को मिले हुए हैं। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत गवर्नमेंट अगर लगेगा कि नीड है तो लोगों को दे सकती है, बाध्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य, सभी के अपने अपने कर्तव्य होंगे, नागरिकों के, इंसान के, सरकार के, सबके। धर्मनिरपेक्ष प्रदेश, हमारा देश ऐसा नहीं है कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, ये अपनाओ वो अपनाओ, जो तुमको जो सा धर्म अपनाना है तुम सेक्युलर। ठीक है, उसके बाद है एक स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे यहाँ पे न्यायपालिका कैसी है, जैसे कि आपको पता होगा, सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय मिलता है, तो सेम स्वतंत्र न्यायपालिका है, फ्री है। ठीक है, उसके बाद है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता में क्या है, हम पूरे भारत में रह रहे हैं, तो हमारी ये तो नहीं है, अगर हम यूपी में रह रहे हैं तो यूपी की भी नागरिकता है और एक भारत की भी नागरिकता है, अमेरिका की तरह नहीं। हमारी एक नागरिकता बस क्या है कि हम कौन है, इंडियन है। ठीक है, तो जैसे कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, उसमें अगर कोई भी दिक्कत होती है कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको जैसे भी होगा मैं आपको समझाऊंगी। अब क्या मैं आपको एक लास्ट में बताती हूँ कि जो ये संविधान है, ये केवल किताब नहीं है, ये पूरे भारत की एक आत्मा है। ठीक है, जिसके बिना हम क्या है, अधूरे हैं, इसके बिना हम नहीं चल सकते। तो थैंक यू सो मच, चैप्टर कंप्लीटेड। ठीक है, और अब आपसे मैं नेक्स्ट चैप्टर में मिलूंगी। ठीक है, थैंक यू।